फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यूरेका आज आपको रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण तथा इसके साथ ही प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बताऊंगी। तो सबसे पहले रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण बताऊंगी। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूट शब्द, यौगिक शब्द और योग रूट शब्द। ये वैसा ही होता है दोस्तों जैसे अंग्रेजी के सिंपल सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे रूट शब्द। ऐसे प्रचलित शब्द जिनका खंड करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकले वह रूट कहलाते हैं। जैसे मोर का खंड किया जाए तो मो प्लस र, इनमें ना मो का कोई अर्थ होगा और ना ही र का कोई अर्थ होगा। तो ये रूट शब्द हैं। अब दूसरा है दोस्तों यौगिक शब्द। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं यौगिक कहे जाते हैं। जैसे मतलब दो या दो से अलग, दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द को जब एक साथ मिला देंगे तो एक नया ही शब्द तैयार हो जाएगा। इसे ही हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सेना अलग है और पति अलग है, दोनों का अर्थ अलग अलग है और दोनों शब्द भी अलग अलग हैं, लेकिन ये दोनों का अगर मिला देंगे तो एक नया शब्द तैयार हो जाएगा। जैसे सेनापति, सेना का प्रधान सेनापति। अब है रसोई घर, रसोई भी अलग है और घर भी अलग है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाएगा, एक अर्थ निकल जाएगा, जैसे रसोई घर। अब बात करते हैं दोस्तों योग रूट शब्द की। दो या दो से अधिक या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योग रूट कहे जाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक शब्द वाले मेल से एक अलग शब्द प्रकट होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति को इंडिकेट करती है यानी बोध करती है। जब हम लोग किसी वर्ड को या शब्द को दो भागों में बांटेंगे, अगर वो एक नया शब्द प्रकट होता है तो वो एक किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है। जैसे लंबोदर, तो लंबा प्लस उदय, बड़े पेट वाला, इसका अर्थ निकला। तो जैसे ये किसी विशेष व्यक्ति को बोध करा रहा है। जैसे गणेश जी। नीलकंठ, नील प्लस कंठ, इसका अर्थ हुआ दोस्तों नीले कंठ वाले। जैसे यहाँ पर भी किसी विशेष व्यक्ति को ही बोध किया जा रहा है। जैसे शिव जी। दशानंद, 10 प्लस आनंद, 10 मुखों वाला, इसका अर्थ निकला। जैसे यहाँ पर भी किसी विशेष व्यक्ति को ही बोध हो रहा है, जैसे रावण। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो प्रयोग के आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, विकारी का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप में वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसका मतलब वाक्य में हम किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वह अगर वर्ब यानी क्रिया, वचन, सिंगुलर या प्लूरल या एक वचन या बहुवचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं तो वह विकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, संज्ञा में लड़का है, सर्वनाम वह, विशेषण काला, क्रिया आता है। तो संज्ञा में हम लड़का लिखकर प्रयोग कर रहे हैं, मगर सर्वनाम में हम लड़का ना लिखकर वह लिखकर संबोधित कर रहे हैं। और विशेषण में उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वह काला है कि गोरा है, अच्छा है या बुरा है, लेकिन यहाँ पे तो काला ही लिखा गया है। अब क्रिया, क्रिया क्या है, वह क्या कर रहा है, आ रहा है या जा रहा है, बैठ रहा है या उठ रहा है, लेकिन यहाँ पे आता ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक विशेष व्यक्ति के बारे में या किसी एक वस्तु के बारे में जब हम शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह वचन कारक के अनुसार बदल जाता है। अब दूसरा है दोस्तों अविकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकास या परिवर्तन नहीं होती है वह अविकारी शब्द कहे जाते हैं। ये संख्या में 4 है: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विसमादीय बोधक। मतलब जब हम लोग इनका प्रयोग करेंगे तो इनमें ना कोई विकास होगा और ना ही परिवर्तन होगा, तो ये विकारी शब्द कहलाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने
पूरा शब्द विचार को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोग को भाषा और व्याकरण के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।